जो चक्की चल रही है उनके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो खुद बेईमान है वो हमें बेईमान कहते हैं। कापर करो सिंगार की पिया मुड़ा आन्हर। सेविका सहायिका की गलती नहीं है, गलती विभाग और मंत्रालय की है। सीडीपीओ से प्रति महीना मोटी रकम की उगाही करवाते हैं और आंगनवाड़ी सेंटर बंद करवा कर रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आरजेडी विधायक कह रहे हैं। आइए किस तरह से विधानसभा में सत्ता पक्ष पर विपक्ष द्वारा ताबड़तोड़ निशाना साधा जा रहा है। आइए डालते हैं एक नजर विधानसभा सत्र में जो चल रहा है सत्र उस पे। समाज कल्याण से भी रिलेटेड है। समाज कल्याण की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। पता चला, अभी बता रहे थे हमारे बगल में एक मेंबर थे कि नहीं ऑनेस्ट है, इसके बढ़िए जो अधिकारी ऑनेस्ट है। कैसा ऑनेस्टी? कौन नहीं जानता है पूरे इलाके में, कौन एमएलए नहीं जानता है कि प्रत्येक सीडीपीओ को मजबूर किया जाता है कि एक मोटी रकम दो, तुम केंद्र चलाओ नहीं चलाओ, बच्चे को पोषाहार दो नहीं दो, लेकिन हमको यह हिस्सा मिलना चाहिए। जिसके कारण है कि जब एक बड़ा हिस्सा वो दे देगा तो क्यों चलाएगा? किससे छुपा हुआ है? आप हमारा क्षेत्र को लीजिए, हमारे क्षेत्र में इंक्वायरी कीजिए। किसी सीडीपीओ क्या कहते हैं उसको, सेविका सहायिका की गलती नहीं है। आप उसको बाध्य करते हैं कि नहीं आप तुम दो जाकर सो जाओ। ऐसी स्थिति है। आप जांच कर लीजिए मेरे इलाके में, और उसका वेतन वगैरह भी उसको देखा जाना चाहिए। पूरे बिहार की स्थिति है, जांच किसी एक जगह कर लिया जाए। उसी तरह शिक्षकों की बहाली हुई, उनसे काम लिया जाना चाहिए, लेकिन उनका भी कुछ ख्याल होना चाहिए। जैसे समर वैकेशन में उनको भी छुट्टी मिलना चाहिए। उनको अकेले बच्चे नहीं आएंगे लेकिन शिक्षक आएंगे। उसी तरह उनको कैलेंडर वर्ष में 60 छुट्टी उनको मिलना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ठंड वगैरह में 2 घंटा पहले होना चाहिए। उसी तरह गेस्ट टीचर लोग जो हमारे 8 साल 10 साल काम किए हैं उनको हटा दिया गया है, उनकी चिंता करनी चाहिए। उनको समायोजन करने का काम सरकार को करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और सर नगर निगम के बारे में, समस्तीपुर के बारे में कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे हमारे साथी कि यहां से नीचे चपरासी से लेकर ऊपर तक नगर निगम में सफाई में करोड़ रुपया दिया जाता। पूरे बिहार का होगा, हम समस्तीपुर को उदाहरण दे रहे हैं। करोड़ रुपया से ज्यादा की सफाई की जाती है और 700-800 उसमें दिखाया जाता है सफाई कर्मी। मात्र 150 लोग काम करते हैं, बाकी सब कागज पे होता है, 90% झूठ होता है, पूरा कचरा बना रहता है। कौन सी जांच विधानसभा में उठाते हैं? कहां लिखते हैं, कहां किसी अधिकारी का फोन आता है कि बताइए हम जांच करते हैं। तो इस तरह से स्थिति है। और सब कुछ बातें हैं हम जो सुझाव के रूप में देना चाहते हैं। सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन दिया जा रहा है बहुत कम दिया जा रहा है, और हम मांग करते हैं कि 400 रुपए इस महंगाई के दौर में नहीं चलेगा। इसीलिए वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन, निःशक्ता पेंशन हो, उसको कम से कम 2000 दिया जाए, इसका हम प्रस्ताव को देते हैं। साथ ही मुखिया जी लोग हैं, वार्ड मेंबर है, पंचायत समिति है, ये लोग बहुत काम करते हैं। इनको जो भत्ता मिलता है, उनको जो अधिकार है, उनका अधिकार भी बढ़ाया जाए, इनका भत्ता वगैरह बढ़ाया जाना चाहिए। इसकी भी मांग करते हैं हम लोग। पंच सर 1 मिनट बचा है आपका। सर मेरी पार्टी में से 2 मिनट 3 मिनट दे दीजिएगा। तो सरपंच लोग हैं, सरपंच की व्यवस्था क्यों की गई थी? सरपंच की व्यवस्था की गई थी कि भाई न्यायपालिका पर बोझ कम पड़े, इसीलिए सरपंच की व्यवस्था, पंच की व्यवस्था की गई। लेकिन ना वहां पर आप कोई व्यवस्था दे रहे हैं, ना पुलिस दे रहे हैं, ना कोई अफसर दे रहे हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वहां पर ऑफिस दिया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जाए और ऐसी व्यवस्था दी जाए, उनको जो है अन्य प्रतिनिधियों की तरह वेतन भत्ता वगैरह भी दिया। सेविका सहायिका आशा ममता को की स्थिति बच्चे बदतर है। लगातार हम लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत कम पैसे में जो बताए हमारे सदस्य ने कि 300 रुपया एक डिलीवरी पर मिलता है। इन लोगों का भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। सेविका का, सहायिका का, आशा का, ममता का बढ़ाया जाना चाहिए। और जीविका दीदी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों से भी मिल रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं। जीविका दीदी लोग क्षेत्र में बहुत सारा काम करती हैं, इसलिए उनके भी मानदेय बढ़ाने की मांग हम राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के लोग करते हैं। उस पर भी चाहेंगे कि सरकार उस पर भी ध्यान दे। और सरकारी तालाब पर लोग बसे हुए हैं बहुत। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इन लोगों को हटाओ, सरकारी तालाब पर अतिक्रमण मत करो। आज साल भर हो गया, आप नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, आप उसको अन्य जगह बसाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जबकि वहीं पर उसको राशन कार्ड है, वहीं पर उसको बिजली कलेक्शन है, वहीं पर उसका आधार कार्ड है, आप उसको हटा रहे हैं। इसलिए उसको जमीन खरीद करके उसको बसाया जाए और जमीन की जो राशि सरकार ने तय की है उस राशि को भी बढ़ाने का काम किया जाए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपया, अब उसको बढ़ाया जाए। अन्य राज्य 10 लाख रुपया देता है, मांग करते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को 4 लाख से 10 लाख किया जाए। उम्र सीमा जो 25 साल की है उसको 30 साल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाते हैं।
भूमिहीन परिवारों को जमीन वगैरह दिया जाए। बिजली के बारे में लगातार सरकार बड़ी प्रशंसा करती है, विजेंद्र बाबू हैं, काम हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन इसको पूरा श्रेय ले लेना मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरे देश में विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। हम 2010 में जीते थे चुनाव, तब हमारे यहाँ 4 लाख आबादी में लगभग 1 लाख आबादी थी जो विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहां पर। तो हम लोग जाते थे मंत्रालय जाते थे, तो लगातार वहां पर लगा, सैकड़ों ट्रांसफार्मर लगे, पोल लगे हुआ। तो उस राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना केंद्र की चल रही थी, पूरे देश में विद्युतीकरण का काम हुआ। उसमें केंद्र की यूपीए सरकार का महत्वपूर्ण भूमिका था देश को विद्युतीकरण करने में, और बिहार सरकार का भी उसमें काम था। लेकिन सबसे गरीब राज्य को सबसे महंगी बिजली दी जा रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं है कि जहां का सबसे गरीब राज्य है वहां पर सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। दूसरी तरफ आप यहां पर स्मार्ट मीटर ले आए, एक नया बवाल है। 51 लाख स्मार्ट मीटर बिहार में लगाया है। अब अनुमान कीजिए कि देश में कितने स्मार्ट मीटर लगे होंगे। जब एक गरीब राज्य में 51 लाख लगा है तो देश में तो 5-10 करोड़ लग गए होंगे। केवल 14 लाख पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगा है, पूरे देश में। सिर्फ बिहार में 51 लाख लग गया। आखिर क्या साजिश है? जनता हम लोगों को कहती है, जनप्रतिनिधियों को कहती है कि भैया हमको पहले 800 बिल आता था, 1000 आता है, हमको 2000 आता था, 2200-2500 आता है, तो उसकी जांच कर लेने में क्या हर्ज है? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? फोर्सफुली क्यों कर रहे हैं? गांव की बिजली क्यों काट दे रहे हैं? प्रशासन को क्यों भेज दे रहे हैं? सरकार की चिट्ठी की नहीं, एकदम सुनिश्चित कीजिए। इसमें तो दाल में काला लग रहा है। इतने गंभीर विषय पर जब इतनी जनता इसको बोल रही है, जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, तो आप उच्च स्तरीय जांच ही करा लेने में क्या दिक्कत है? या फिर उसको आप विकल्प दे दीजिए कि भाई अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगे तो लग जाए, नहीं आप पुराने मीटर पे ही विश्वास करते हैं तो वही लगे। फोर्सफुली करना ये तो एक बड़ी साजिश लग रही है कि कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कौन लोग इसमें शामिल है, क्या मामला है, ये शंका का विषय है। इस पर स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए, इस पर जांच करानी चाहिए। हम सर नीति आयोग का रिपोर्ट अभी हम लोगों ने देखा, और कई रिपोर्ट ऐसा आया है जो बिहार के बारे में बताया कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला, सबसे बदहाल देश बिहार है। और यहाँ आते हैं तो पता है बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, दौड़ता बिहार, और तमाम मानक जो बता रहा है, तमाम आंकड़ा रिपोर्ट बता रहा है, भारत सरकार का ही आंकड़ा बता रहा है कि सबसे बदहाल स्थिति में बिहार है। आखिर मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन तेज गति से विकास करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं मिल रहा विशेष राज्य का दर्जा? क्या कारण है? कहेंगे कि भाई क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करता है। कौन सा क्राइटेरिया? यूएनओ से चाहिए क्राइटेरिया क्या? 10 देशों का समर्थन चाहिए इस क्राइटेरिया को बदलने में। जब यह बता रहा है कि देश का एक हिस्सा बदहाल नरकीय जिंदगी जी रहा है, यहाँ पर जीवन यापन, खाने पीने सब चीज की दिक्कत है, फिर कौन सा क्राइटेरिया? क्राइटेरिया को तब्दील करना क्या यूएनओ का समर्थन चाहिए? हमारे देश के अंदर की बात है, उसमें चाहते हैं पहाड़ी इलाका हो, बॉर्डर इलाका हो, तब्दील कीजिए उसको। आपकी बदौलत केंद्र में सरकार है, बिहार के जनता की बदौलत केंद्र में सरकार है, और विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। नर्क से बदतर जिंदगी बिहार के लोग जी रहे हैं। इस पर अभी नीतीश कुमार जी की बदौलत केंद्र में सरकार है, इसीलिए अभी आप नहीं दिलाइएगा तो कब दिलाइएगा? आपने भी हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उसका मतलब कि सत्ता प्रायोरिटी है, हमको बिहार की जनता की 14 करोड़ जनता प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए इन बातों पर गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया। 2004 में कितने संज्ञेय अपराध हुए थे जो दर्ज हुए? 1,15,000 2004 में अपराध की घटनाएं दर्ज हुई थी। 2023 का क्या रिपोर्ट है? लगभग 3 लाख। 3 लाख कहां? 300% की वृद्धि, तमाम हत्याएं, हर चीज लूट, हर चीज में 300% की वृद्धि हुई। सुशासन की राज है। कैसे सुशासन की राज है? दुशासन के राज में भी इतना अपराध नहीं बढ़ने की कल्पना की जा सकती है, तो इतना बढ़ा है। और आप कह रहे हैं इसकी बात है। आप समस्तीपुर में ही देखिए, पूरे समस्तीपुर शहर में लगातार बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ लूट हुआ, करोड़ों करोड़ का लूट हुआ। थाने के 100 मीटर पे 3 डकैती की घटना घटी, जिसमें रिलायंस ज्वेलर्स है, हीरा ज्वेलर्स है, अनिल ज्वेलर्स है, वहां पे मर्डर हुआ। वहां पर बेचू सेठ नाम के 20 साल में सब हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो स्थिति अच्छी नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं एक सेकुलर नेता हूं, सोशलिस्ट नेता हूं। अभी एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया, जिसके लिए हम लोग सदन में चाह रहे थे कि सदन में यह बात आए, और हम लोगों ने कहा जब स्थगन प्रस्ताव लाया था कि वक्फ संपत्ति एक है जिस पर केंद्र सरकार की गलत नीयत से उसको हड़पना चाहती है।
हमारा यह मानना है कि केंद्र की सरकार देश में रेल हो, सेल हो, हवाई अड्डा हो, तमाम संपत्तियों को कुछ पूंजीपतियों के हाथ में औने पौने दाम में देने का काम किया। आज हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अडानी लिखा होता है, आज रेल पे जाते हैं तो अडानी लिखा होता है, बिजली में जाते हैं तो अडानी लिखा होता है। सब चीज चंद उद्योगपति को दिया जा रहा है। अब इनकी नजर वक्त संपत्ति पर है कि देश में वक्त संपत्ति है। तो आखिर ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी जो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, ऐसे पूरे देश का निगाह इन पर है कि ये क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि सरकार इसका वक्तव्य दे, इस पर